हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जो आपको चैनल में मिल जाएगा। सो मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं इसमें क्या करता हूँ, सारे जो एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बताता हूँ, एंड साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी देता हूँ और ये भी बताता हूँ उनके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, इन डेप्थ सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे हम, बट जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, जो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको मैं पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इसको खुद रीड करें, पॉज करके देखें, जो उसको देखना चाहता है, एंड जो उसके आंसर लिखना चाहता है वो लिख सकता है। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बट पहले आप लोग प्लीज पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करना। दैट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। एक रे ऑफ लाइट है, मान लो ये रे ऑफ लाइट है, ये एक मीडियम में थी, फर्स्ट मीडियम में, और ये अचानक से यहाँ पे इस बाउंड्री के बाद ये सेकेंड मीडियम आ गया है। ठीक है, और इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। राइट, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। बोल रहा है नेम द फिनोमेना, गिव रीजन फॉर इट। इसने एक और चीज बोली है, लाइट बेंड होगी। सबसे पहली चीज, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं, हम सब ध्यान देंगे, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो चैप्टर का नाम है। आई होप सबको ये पता होगा, जिसको नहीं पता है वो अभी जान ले। ठीक है, रिफ्रैक्शन उस फिनोमिना का नाम है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो बेंड हो रही है, उसको रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। सर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्यों बेंड हो रही है, वाई? उसी का रीजन ही सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि गिव रीजन फॉर इट। इसका बहुत ही क्लियर रीजन आप लोग क्या लिखोगे कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में। अगर डेंसर मीडियम में है तो स्पीड कम हो जाएगी, रेयरर मीडियम में तो स्पीड बढ़ जाएगी। यही रीजन है लाइट बेंड होती है अलग अलग मीडियम में। क्यों बेंड होती है, आप इसका रीजन क्या करो लिखोगे, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। सॉर्टेड है और बिल्कुल अच्छा आंसर है। ठीक है, बोल रहा है हाउ डू द क्वांटिटीज चेंज। ठीक है, आपने तो बता दिया कि स्पीड कम ज्यादा होती है, बट आप ये बताओ ये चीजें कैसे चेंज होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इफ द सेकेंड मीडियम इज डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम। ढंग से सुनेंगे। बोल रहा है फर्स्ट मीडियम रेयरर है एंड सेकेंड मीडियम डेंसर है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मीडियम डेंस होगा, अगर मीडियम डेंस होगा तो उसमें वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। आपको मैं बोलता हूं पानी में भागो और वाटर में भागो, वाटर डेंसर मीडियम है तो वाटर में आपकी स्पीड कम होगी। वही चीज यहाँ लाइट के साथ है। ठीक है, तो रेयरर में वेलोसिटी कम है, डेंसर में वेलोसिटी ज्यादा है। तो पहली चीज है, स्पीड तो क्या होगी, कम हो जाएगी अगर आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। सर वेवलेंथ का क्या होगा, जो स्पीड का होगा वही वेवलेंथ का भी होगा। वेवलेंथ को मैं लैम्डा साइन से बना रहा हूं, लैम्डा भी कम हो जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछा जाता है। जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी दैट विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसका रीजन भी कभी कभी पूछ लेता है कि लाइट जब एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाती है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है। इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली, सोर्स ओनली। इसका रीजन आप ये लिखोगे। और एम्पलीट्यूड का क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा क्योंकि कुछ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन में चले जाता है। ठीक है, स्टेट वेदर द रे ऑफ लाइट विल बेंड और नॉट इफ बोथ मीडियम हैव सेम ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लाइट विल नॉट बेंड, लाइट विल नॉट बेंड। आई होप आपको ये समझ आएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सबको दिख रहा होगा। प्लीज पॉज करके जो ट्राई करना चाहता है ट्राई करे। मैं इसका सॉल्यूशन फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ, ऑरेंज लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसको वेवलेंथ नहीं पता है मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ट्रैवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर। आराम से एयर में जा रही थी ऑरेंज लाइट और अचानक से वाटर आया, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, वाटर में स्पीड कम हो जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बोल रहा है
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एस ए मैंने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको कई बुक्स में वी ए भी लिख लेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। अब देखो यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। जब आपको नहीं दिया होता है कि ये किसके रिस्पेक्ट पे है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, सबसे पहली चीज पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वेलोसिटी के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला प्लीज सब नोट कर ले, याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला बेस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा हूं? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी। सर लैम्डा कितना है? 6600 एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, पूछ रहा है। सर वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁸ एयर में पूछ रहा है ना, तो हम वेलोसिटी भी एयर की लेंगे, ये याद रखना, मीटर पर सेकेंड। प्लीज आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में जरूर चेंज करिए। तो 6600 × 10⁻⁻10 इंटू एफ इज इक्वल टू 3 × 10⁸। अब यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी क्या? 3 × 10⁸ होल अपॉन 6600 × 10⁻⁻10। प्लीज आप इसको सॉल्व खुद करोगे, सॉल्यूशन आपकी बुक में भी है, सॉल्व खुद करोगे। और जो खुद से सॉल्व करा प्लीज कमेंट जरूर करना नीचे, ठीक है, कि आपका आंसर क्या आया। आप पूछ रहे हैं सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में क्या है स्पीड ऑफ लाइट? तो सब ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जो ए म्यू डब्ल्यू है ना, एक सेकेंड, जो आपका ए म्यू डब्ल्यू है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इन एयर होल अपॉन स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू व्हाट? म्यू ऑफ वाटर होल अपॉन म्यू ऑफ एयर। ये फॉर्मूला आप हमेशा हमेशा याद रखोगे, ये फॉर्मूला आप हमेशा हमेशा याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या? मान लो अगर मैं इसको ऐसे टर्म्स में लिखता हूँ 1μ2, मतलब फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम, तो वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड, लैम्डा ऑफ फर्स्ट अपॉन लैम्डा ऑफ सेकेंड, और म्यू ऑफ सेकेंड होल अपॉन म्यू ऑफ फर्स्ट। बाकी दो तो सेम सेम है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर नीचे है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला, ये जो 3 फॉर्मूला बन रहे हैं इससे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें आपको बोल रहा है कि स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। आप बताओ, आपके पास ये गिवन है और आपके पास क्या गिवन है? v1 भी गिवन है, तो आप v2 निकाल लोगे आराम से। कैसे सर? समझ नहीं आया तो सब ध्यान देंगे कैसे। देखो a म्यू w हो जाएगा स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर। सो a म्यू w कितना दे रखा है? 4/3। स्पीड इन एयर कितना दे रखा है? 3 × 10⁸, और आपको लगाना है स्पीड इन वाटर। अब ये सॉल्व यार आप खुद करोगे, ठीक है, ये सॉल्व आप खुद करोगे और पक्का सॉल्व करना है। कुछ बच्चे यहीं से छोड़ के चले जाएंगे कि हो जाएगा, प्लीज ये नहीं करना है। अब लास्ट टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। सेम इस चीज के लिए आप अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एयर के लिए आपके ऑलरेडी है वेवलेंथ 6600 दे रखा है एंगस्ट्रॉम, तो आप वाटर का निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है 4/3 इज इक्वल टू 6600 अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। समझ आया? आपको याद क्या रखना है? ये वाला फॉर्मूला एंड एक ये वाला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूलास। समझ आया? ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ आगे बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, अब देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूलास बताया ना, अब देखो वो कैसे कैसे यूज होता है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब देखो सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मतलब वेलोसिटी इन डायमंड दे रखा आपको 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक तो यही आपकी नज़र थोड़ा सा अटेंटिव हो जानी चाहिए कि भाई हम तो एसआई यूनिट में ही काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 125,000 × 1000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी को पता होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 125 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। जो भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिसको ऐसे ही सॉल्व करना हो वैसे भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ डायमंड का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब किसी के रिस्पेक्ट में बोला, एयर के रिस्पेक्ट में,
तो क्या फॉर्मूला है सर, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी है, लैम्डा वाला फॉर्मूला भी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला भी है, बट यहाँ तो सर वेलोसिटी दी है तो हम वेलोसिटी वाला यूज करते हैं। सो वी डी अपॉन वी, सॉरी पहले क्या आएगा, ए वाले का आएगा, वी ए अपॉन वी डी। सर ये दिया है क्या, नहीं है तो निकालना है। सर वी ए दिया है क्या, एयर का हाँ दिया है ना 3 × 10⁸। सर वी डी दिया है क्या, हाँ दिया है ना 125। तो इसको मैं आप लोगों के लिए फटाफट से कैलकुलेट ही कर देता हूँ यार, आप बोलोगे सर एक भी कैलकुलेट ही कर रहे हैं। सो वी ए आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड में रखा है, और नीचे आ जाएगा क्या 125 × 10⁶, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/1.25 और 10⁸ कैंसिल हो गए। सो 1.25 तो ये 0 गया, सो 125 और 300 से डिवाइड करना है, सो इट विल बी समवट 250 एंड 50.0 एंड इट विल बी समवेयर अराउंड 2.4, ऐसा लग रहा है मुझे, समवेयर अराउंड 2.4। अरे आंसर दे दो, 2.4, सॉरी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट देख लेते हैं कि जिसको पॉज करना है पॉज करके प्लीज इन डायग्राम्स को कंप्लीट करे, जिससे नहीं हो रहा है वो आप स्टार्ट करें सॉल्यूशन मेरे साथ। ए वाले डायग्राम, तीनों प्रिज्म दे रखे हैं, तीनों में रे डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, एक प्रिज्म का क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो पहले वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले वाले में कैसे होगा, देखो सबसे पहले ना मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 90 है, तो तीसरा एंगल क्या आ जाएगा सर, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल इंसिडेंट हुआ 90 में, तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जब भी 90 डिग्री में जाएगा एक लाइट वो कभी डिविएट नहीं होता, तो 90 डिग्री वाला क्या चले जाएगा, सीधा निकल जाएगा यहाँ पे ऐसे टर्न करके। ठीक, अब इस यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सर कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख सकते हैं आप लोग। सर ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सर कैसे, टोटल एंगल 90 है और 60 यहाँ चले गया, 30 हो गया। अब ये 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का क्या होता है 42 डिग्री, इससे बड़ा है, नहीं है बड़ा, बड़ा होता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, अंदर ही घूम जाती लाइट, बट ये बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा बाहर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे क्यों, रेयर मीडियम में जा रहा है। पहला केस सबको समझ आया, दूसरा केस विदाउट टाइम वेस्ट। ठीक है, ये 30 है और नीचे की दोनों साइड इक्वल दे रखी है, तो 30 हजार तो 150, तो ये 75 आ गए। अब फिर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सर ये क्या फिर से परपेंडिकुलर है क्या, हाँ परपेंडिकुलर है, तो सर ये तो सीधा निकल जाएगा। अब यहाँ पे मीडियम फिर आ गया, आप यहाँ पे क्या बनाओगे फिर से, लेट मी सी, आप यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाओगे। ठीक है, आप यहाँ फिर से नॉर्मल बनाया, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ यार, वेट। तो ये बना आपका ट्राइंगल ऐसा, राइट, एंड ये दिया सर आपने 30 डिग्री, ये दिया सर 75 डिग्री, ये भी दिया सर 75 डिग्री, जिससे हो गया वो प्लीज आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये दिया सर आपने 90 पे, और सर आपने बोला 90 वाला वही सीधा निकल जाता है, राइट। अब ये 90 है, ये भी 90 है, वो 30 है, तो ये 60 हो गया क्या, और ये नॉर्मल है सर, ये 30 हो गया क्या, ये भी 30 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो बाहर चले जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो ये चले जाएगा बाहर, ये भी भैया बाहर चले गए। अब सी, अब पहले दो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, कमेंट में मुझे आप बताओगे कि कैसे रेस जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लोग, सी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जिसको पॉज करना है पॉज करके सॉल्व करें। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। इस कॉइन की रियल डेप्थ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 4/3। बाई वॉट हाइट कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट जिसको फॉर्मूला पता है उसी के लिए। तो म्यू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, सो 4/3 हो जाएगा
रियल डेप्थ तो 12 दे रखा है सर, अपेरेंट तो दिया ही नहीं है, तो अपेरेंट डेप्थ क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी अपेरेंट डेप्थ, 12 इंटू 3/4, राइट। सो 4 1 times, 4 3 times, so it will be 9 सेंटीमीटर। ये अपेरेंट डेप्थ है। इसका मतलब सर समझ नहीं आया, मतलब कॉइन अगर 12 सेंटीमीटर नीचे था तो एक्चुअली में वो कितना सेंटीमीटर नीचे दिखेगा हमें, 9 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, है वो 12 सेंटीमीटर बट अपेरेंट डेप्थ 9 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है बाई व्हाट हाइट कॉइन इज रेज्ड। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है, अगर वो पूछता है अपेरेंट डेप्थ कितनी है, आंसर होता 9, बट उसने पूछा है बाई व्हाट हाइट कॉइन इज रेज्ड, तो क्या ये हाइट पूछ रहा है क्या हमसे, तो क्या ये 3 सेंटीमीटर नहीं है क्या। तो आप जल्दीबाजी में कुछ कुछ बच्चे 9 सेंटीमीटर निकाल के बोल आंसर लिख के भाग जाते हैं, क्यों, बोर्ड का एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब कुछ करना है, राइट। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कैसा आया, क्योंकि उसने बोला है बाई व्हाट हाइट दिस कॉइन इज रेज्ड, तो आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया। अगर अपेरेंट पूछता तो 9 सेंटीमीटर ही होता। आगे बढ़ रहा हूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रे डायग्राम का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना रे डायग्राम का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसको समझ नहीं आती ये चीजें उसको भाई समझनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के आप ये बना नहीं पाओगे, कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। फिर भी मैं आपको हेल्प करता हूँ कैसे आप फटाफट से बना दोगे एग्जाम में अगर आप पे आता है। देखो ये लेंस दे रखा है बीच में, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, और ये एक रे दे रखी है। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को ही ना कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये चीज तो आपको समझनी होगी बेटा, ठीक है। अब बोल रहा है ड्रॉ 2 रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए बी, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहां से 2 रे बना दो भैया, और एंड कंप्लीट द डायग्राम टू शो द पोजीशन ऑफ द इमेज। जिसको आता है वो प्लीज बना दे पॉज करके वीडियो, बाकी मैं देखो कैसे बनाता हूँ। ऑल्सो मार्क ऑन द डायग्राम द पोजीशन ऑफ आई फ्रॉम द वेयर द इमेज कैन बी व्यूड। चलो चलो ये सब बात की बात है, पहले आप डायग्राम बना दे। देखो एक रे जाएगी हमेशा पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी, क्या इसका नाम कन्वर्जिंग है क्या, कन्वर्जिंग मतलब ये रे को अपनी तरफ कन्वर्ज कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो ये रे जो कन्वर्ज होगी वो F2 पे कन्वर्ज हो जाएगी। और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या आपको कन्वर्ज करने के लिए, नहीं। और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो हमेशा कैसे चली जाती है कैसे जाती है हमेशा, ऑप्टिकल सेंटर वाली हमेशा अनडिविएटेड जाती है, ठीक है। तो ये मैं इसको अच्छे से ही बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मैंने बनाया लेंस मेरा, एंड इक्वी डिस्टेंस में मैंने बना दिया F2, और इतनी ही इक्वी डिस्टेंस में मैंने बना दिया यहाँ कहीं F1, और फिगर रख दिया मैंने कहीं यहाँ। अब देखो एक जो सीधा गया वो तो चले गया मेरा F2 से, मैं सीधा नहीं बनवा रहा यार, क्या करा जाए, और एक गया ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहीं पीछे जाएगा, आगे तो मिलेगा नहीं ना, या पीछे मिल रहा है। तो आपको देखो क्वेश्चन सेशन से एक और चीज़ समझ आ गई कि अगर आगे रेस नहीं मिल रही है, रेस पीछे मिल रही है, तो आप डॉटेड से मिलाओगे और दे आरंट एक्चुअली मीटिंग, वही तो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस कर रहा है उसको देखो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। जो रेस मिरर के पीछे या सॉरी लेंस के पीछे बन रही है सेम साइड, ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो रही है इसमें, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, दे अपीयर टू बी मीट। तो ये जो इमेज है ना ये वर्चुअल है, वर्चुअल है, और साइज बड़ा हो गया ना तो मैग्नीफाइड है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, नीचे तो नहीं बनी, उल्टी तो नहीं हो गई, तो इरेक्ट है। ऐसे नीचे बनी होती, ऐसे बनी होती यहां कहीं मान लो ऐसे, तो ये इन्वर्टेड बोलते हैं, इरेक्ट है। बस खत्म हो गई कहानी, 3 कैरेक्टरिस्टिक भी बना दी, रे डायग्राम भी बन गया, इजी। आगे बढ़ते हैं। ओके फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हाइट ऑफ इमेज मुझे क्या दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। जो पॉज करके सॉल्व करना चाहता है खुद से सॉल्व कर सकता है। हाइट एंड ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, कैप्ट एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। सर यू 6 सेंटीमीटर है, ये माइनस में लेंगे क्यों नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। जिसको ये नहीं पता इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, जिसको ये चीज़ नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं,
बट अभी के लिए समझ जाओ कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोला है ना, उसको अगर लेफ्ट साइड रख रहे हैं, लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है ना ऑब्जेक्ट, तो उसको नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। इमेज अगर राइट साइड बन रही है तो इमेज पॉजिटिव है, अगर लेफ्टी साइड बन रही है तो इमेज नेगेटिव है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लोगे और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। याद रख लो, नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड। वाओ, तो वी भी नेगेटिव ही आएगा, देखो इसने खुद ही बोल दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, पहले नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है। अगर सेम साइड है तो अगर इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था सेम साइड बन रही है, तो क्या ये इमेज वर्चुअल है? जी हाँ, तो नेचर तो समझ आ गया, वर्चुअल है। अब निकालो पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो पहली चीज आपके पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, V/U, और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सर इन दोनों को अगर इक्वेट कर ले तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे, सब बार बार यूज होता है। सो V/U इज इक्वल टू HI अपॉन HO होगा क्या? जी हाँ। सर आपको V दिया है क्या? नहीं। U दिया है क्या? हाँ। HI दिया है? हाँ। HO दिया? हाँ। तो V निकाल लो, सिंपल। क्या है? V अपॉन U कितना आ गया? U दे रखा है मुझे -6, साइन के साथ रखेंगे। हाइट ऑफ इमेज क्या दे रखी है? 16। ऑब्जेक्ट 4, 4 1 टाइम्स 4 4, V आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा V, कितना? -24 सेंटीमीटर। ऊपर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा कट गया होगा, ठीक है। अब V -24 आ गया। सर फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूला, वही लेंस फॉर्मूला, 1/V - 1/U = 1/F। अब ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैं पहले आपको बॉक्स में रख दूं, ये ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का, ये जो फॉर्मूला है इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और इसमें जो V है वो भी आप नेगेटिव रखोगे, क्यों नेगेटिव आया है लेंस के इस साइड? U नेगेटिव है क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट भी इस साइड रखी गई है। F क्या होगा? सर पॉजिटिव है नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस है ना, अभी बताया था F क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F पॉजिटिव होगा। तो आप सब कर लो क्या? ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद से निकालोगे, प्लीज खुद से निकाल के आप लोग करोगे, ये छोड़ोगे नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो बढ़ते हैं अब फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का। मैं चाहूंगा ये फाइनल क्वेश्चन सब देखें, खुद से पॉज करके खुद से ढूंढेंगे, ठीक है। पॉज करके खुद से ढूंढेंगे, मैं आज ये करना पॉज करके, ठीक है, कितना भी टाइम लग जाए। देखो पावर ऑफ लेंसेज 2D, पावर दे रखा है +2.0D, D है डायोप्ट्री विच इज अ यूनिट ऑफ पावर। पूछ सकता है क्वेश्चन, देखो हमारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं इसके साथ साथ। डायोप्ट्री विच इज द यूनिट ऑफ पावर, सर डायोप्ट्री यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है। फोकल लेंथ निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला है पावर का, 1/F। सर पावर दे रखा है 2, सर 1/F, F निकालना है सर। सो डायोप्ट अरे D क्यों लिख दिया मैंने, 2 लिखना था सर, ये 2 दे रखा है सर। F आ जाएगा सर 1/2। सो यहाँ से सर F आ जाएगा 0.5। सर ये 0.5 क्या है? सेंटीमीटर आया है, मीटर आया है, किलोमीटर आया है, क्या है? ध्यान देंगे जब भी आप डायोप्ट्री की वैल्यू रखते हैं और आप पे फोकस आता है तो ध्यान देना वो हमेशा मीटर पे आता है। क्या 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर होता है क्या? होता है ना, तो 50 सेंटीमीटर लिखो आप या 0.5 मीटर लिखो, कुछ दोनों चलेगा। ये मत समझना कि 0.5 मीटर नहीं चलेगा और 50 सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव? पॉजिटिव आया है, तो अभी आपको ऊपर बताया था पॉजिटिव वाला कॉन्वेक्स लेंस। एक और क्वेश्चन है यार, सॉरी भूल गया, एक और क्वेश्चन है, और हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज इज 0.01 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन,
मैंने एक अभी स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, उसी से एंड भी हो रहा है, क्या पता इसी से आ जाए क्वेश्चंस। ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी। सर लैम्डा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वेलोसिटी भी नहीं दे रखी, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लोगे, सब याद रखेंगे इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सर लैम्डा है 0.01 एंगस्ट्रॉम। सर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, सर वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸। इसको आप सॉल्व करोगे, जिसको सॉल्व नहीं हो रहा वो देख लो आप सॉल्यूशन। सर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 × 10⁸ और ये 0.01 × 10⁻⁻10। सर 10⁻⁻10 कहाँ से आया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करके। सो 3 × 10⁸ ये हो जाएगा 10⁻12। तो ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 3 × 10⁻20। क्या यही आंसर है? जी हाँ। हर्ट्स कहाँ से आया सर? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। समझ आया सबको? थोड़ा क्विक एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आपको कोई भी कमी लगे वीडियो में प्लीज 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 बताना। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन सेशन हमारा हो गया है। क्वेश्चन सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप रिवीजन नोट्स बार बार पढ़ने में। नोट्स ज्यादा बार बार पढ़ने से अच्छा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दोनों चीज काम हो जाएगी, क्वेश्चन भी बन जाएगी और नोट्स भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज वो भी बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फटाफट मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा क्वेश्चन सेशन का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।